हे गाइस, वेलकम। कैसे हो आप सब। तो आज मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नेम है लेटर आउट। ये 2016 में रिलीज हुई थी और ये एक साईफाई हॉरर की कैटेगरी में आती है। इसमें एक लड़की की लाइफ में अचानक से स्ट्रेंज और डरावनी चीजें होने लगती हैं। सो आज हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। सो मूवी के स्टार्ट में एक प्रोस्टिट्यूट दिखाई जाती है जो कि एक मोटेल के रूम नंबर 2 में रहती है और यहीं इसके सारे क्लाइंट्स आते हैं और ये अपना बिजनेस चलाती है। और एक रात कार से एक आदमी इसके रूम में आता है। ये लेडी उसको मना करती है कि आज का टाइम ओवर हो चुका है, बट वो ज़बरदस्ती इसके रूम में घुस जाता है और इसका ब्रूटली रेप करता है। और यहाँ डिमोनिक प्रेजेंस का एहसास होने लगता है। आदमी कुछ इंचैंटमेंट बोल रहा होता है अपने मुंह से रेप करते वक्त और फिर ये यहाँ से चला जाता है। और कुछ टाइम बाद वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है उसी रेपिस्ट के बच्चे के साथ। और ये नहीं चाहती थी कि ये बच्चा दुनिया में आए क्योंकि इसको पता था कि ये डिमोनिक चाइल्ड है। तो ये एक सीजर से अपने आप को मार देती है एंड ये लेडी तो मर जाती है बट इसकी बेटी इस दुनिया में आ जाती है। और कहानी फिर शुरू होती है 28 साल बाद। एक खूबसूरत यंग लड़की दिखाई जाती है जिसका नेम होता है हेलेन और ये उसी लेडी की बेटी होती है जिसका रेप हुआ था। और हेलेन की लाइफ में अपना कोई नहीं होता है, सो ये एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की होती है और कोरियर डिलीवरी की जॉब करती है। और ये अपना कोरियर देने एक घर में जाती है जहाँ रोमन रहता है और रोमन एक्चुअली इसको लाइक करता है, इसीलिए वो बार बार कोरियर मंगवाता है और इसको किस करता है। और इसके आगे बढ़ने से पहले हेलेन इसको मना कर देती है। और आज हेलेन का बर्थडे होता है, सो रोमन हेलेन को एक पेंटिंग गिफ्ट करता है जो उसने खुद बनाई होती है और उसके हिसाब से ये हेलेन की ही पेंटिंग होती है। और ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा क्रीपी होती है। अगर मुझे कोई ऐसी पेंटिंग दे तो मैं तो मुंह पे मना कर दूं, बट हेलेन इसको ले लेती है। और ये अपने मॉम के उसी मोटेल के बाहर बैठी होती है अपने बेस्ट फ्रेंड मॉली के साथ। और मॉली एक थिएटर आर्टिस्ट होती है और हेलेन का कहना होता है कि उसको यहाँ पर सेफ लगता है और अलग टाइप का लगता है, इसलिए यहाँ पर आना पसंद करती है। और हेलेन और मॉली की दोस्ती काफ़ी अच्छी होती है। और फिर मॉली अपनी रिहर्सल के लिए यहाँ से चली जाती है और फिर हेलेन भी यहाँ से अपनी बाइसिकल लेके जा रही होती है। और उसकी मॉम के रूम नंबर 2 में एक शैडो दिखती है उसको, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और एक कार वाला आकर इसको ठोक देता है। हालांकि इसको कुछ होता नहीं है, बस इसके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है और मॉली इसकी देखभाल करती है। और एक क्रीपी पेंटिंग अब इसके साथ ही रहती है इसके रूम में। हालांकि इसको ये पेंटिंग पसंद नहीं होती है, सो ये इसको कभी घुमा के रख देती है तो कभी ढक देती है। और मॉली ने इसके लिए हाउस पार्टी रखी होती है जिसमें ये मॉली के न्यू बॉयफ्रेंड एड से मिलती है और पार्टी में एंजॉय कर रही होती है। बट फिर ये अचानक से पार्टी से गायब होके किसी पार्किंग लॉट में आ जाती है अपनी बाइसिकल लेके। और इसको कुछ याद नहीं होता है कि ये पार्टी से यहाँ कहाँ से आ गई। और ये मॉली को फ़ोन करके पूछती है कि वो यहाँ कैसे आई, तो उसका कहना था कि तुम सुबह ही सबको बता के यहाँ से चली गई थी। बट हेलेन के लिए इम्पॉसिबल था क्योंकि इसे कुछ भी याद नहीं होता है कि इसने अपनी पूरी रात कहाँ बिताई। और फिर ये घर आती है और शॉवर ले रही होती है और फिर शॉवर के बाद इसको पीछे एक शैडो दिखाई देती है और फिर ये हेलुसिनेट करती है। इसको कुछ झलक सी पिक्चरें नजर आती हैं अपने खुद के क्रीपी वर्जन की और रोमन की। और फिर ये अचानक से जब होश में आती है तो अपने दोस्तों के सामने टॉवल में खड़ी होती है और इसके पैर से खून निकल रहा होता है क्योंकि एक कांच का टुकड़ा इसके पैर में फंसा होता है। और अगेन इसको कुछ याद नहीं होता है एंड ऑब्वियसली ये पैनिक होने लगती है। और मॉली इसको बताती है कि तुम पूरे सिटी में ऐसे ही टॉवल पहन के घूम रही थी। और फिर मॉली को इसकी टेंशन होती है तो इसको डॉक्टर के यहाँ दिखाने लाती है और वो डॉक्टर इसके MRI स्कैन के लिए बोलती है और इसके रिजल्ट्स कुछ टाइम बाद आएंगे, इसलिए हेलेन यहाँ से चली जाती है और अपनी मॉम के मोटेल रूम नंबर 2 में पहुँचती है क्योंकि इसका कहना था कि इसको वहाँ सेफ लगता है। और यहाँ पर इसको बेड के नीचे एक भूत दिखती है, बट अगेन ये नेक्स्ट मोमेंट में बेड से सो के उठती है और इसको उसी डॉक्टर का फ़ोन आता है। सो ये उससे मिलने जाती है और इसकी MRI स्कैन की रिपोर्ट्स आ गई होती हैं। और डॉक्टर्स यहाँ एक्चुअली मूवी के सारे राज खोल देती है और डॉक्टर इसको बताती है कि तुम्हारी एक ट्विन थी जब तुम अपने मॉम के पेट में थी, बट तुम्हारी मॉम की डेथ के बाद वो मर गई थी, बट उसका कुछ पार्ट तुम्हारे बॉडी में आ गया था ट्विन वैनिशिंग सिंड्रोम की वजह से। और तुम्हारे ब्रेन में वही ट्यूमर है जिसकी वजह से तुम अपना टाइम और जगह भूलने लगी हो। और जब ये तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब से ये ट्यूमर एक्टिवेट हो गया और तब से ये बढ़ रहा है। और डॉक्टर इसका इलाज बताती है कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि तुम्हारे ब्रेन की सर्जरी करके उस पार्ट को हटाना पड़ेगा। और वो ऑपरेशन की डेट 3 दिन बाद के फिक्स कर देती है। और हेलेन को काफ़ी टेंशन होने लगती है कि उसके दिमाग में कोई और इंसान भी है और ये मॉली को सब बताती है। और मॉली इसको काफ़ी सपोर्ट करती है कि 3 दिन बाद सब सही हो जाएगा, टेंशन ना लो। और ये दोनों सेल्फी खींचते हैं एंड हेलेन फिर अपने घर आती है और गेट ओपन करते ही इसको सामने वही पेंटिंग दिखती है। तो ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि ये हर बार अपनी नज़रों के सामने से इस पेंटिंग को हटा देती थी तो कभी छुपा देती थी, बट ये बार बार सामने आ जाती थी। तो वो गुस्से में इस पेंटिंग को फाड़ती है और पेंटिंग लेके सीधे रोमन के घर जाती है। और वहाँ इसको लैपटॉप दिखता है जिसमें इसी की वीडियो चल रही होती है रोमन के साथ इसी घर में। और इसको कुछ याद भी नहीं होता है इस वीडियो के बारे में। और यहाँ ज़मीन में कांच पड़े होते हैं और ये वही कांच था जो हेलेन के पैर में पड़ा था।
तो हेलन को याद आता है उस दिन शॉवर के बाद ये यहाँ आई होगी और ये काफ़ी डर जाती है। तो ये वो लैपटॉप लेके यहाँ से भागती है और रास्ते में उसे तोड़ देती है और उसके मुंह से लड़की का बाल निकलता है और फिर ये घर के लिए भागती है और आके यहाँ शॉवर ले रही होती है। और शॉवर लेते वक्त फिर से इसे कुछ झलक नजर आती हैं जिसमें ये देखती है इसने रोमन को मार दिया होता है और उसकी बॉडी कट करके आई एम हेयर लिखा होता है। और फिर अगेन ये शॉवर की जगह से हटकर लिपस्टिक लगा रही होती है और मिरर में लिपस्टिक से ही लिखा होता है आई एम कमिंग और इसे कुछ भी याद नहीं होता है। और फिर ये गुस्से में उस पेंटिंग को डस्टबिन में जाके फेंक देती है और अपने आप को बेड से बांध लेती है ताकि ये अपनी बिना मर्जी के कहीं जा ना पाए और 3 दिन में इसकी सर्जरी के बाद सब सही हो जाएगा। बट फिर ये जब सो के उठती है तो इसको झलक नजर आती है जिसमें मॉली के बॉयफ्रेंड एड की भी शक्ल नजर आती है और इसके हाथ खुले हुए होते हैं और इसके बेड में मिट्टी भी पड़ी होती है। तो इसका मतलब कि ये फिर से रात में कहीं गई थी और इसको तो ऑब्वियसली कुछ याद नहीं था। और मॉली यहाँ आती है क्योंकि 1 घंटे में मॉली का थिएटर का शो होता है तो वो इसको वहाँ चलने के लिए बोलती है। बट ये बोलती है कि मैं टाइम पे पहुँच जाऊंगी और ये रेडी होती है और इसके फ्रैक्चर वाले हाथ में काफ़ी पेन हो रहा होता है और ये घर से निकलती है शो में जाने के लिए। बट इसको हैंड में बहुत पेन होता है तो ये वहीं किसी जगह जाती है और अपने हाथ का प्लास्टर तोड़ देती है और उसके हाथ के अंदर से एक उंगली निकलती है। तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है ये, तो यहाँ से भागती है और एड इसको देख लेता है तो वो इसका पीछा करने लगता है और इससे बात करने का ट्राई करता है और हेलेन इसको जाने के लिए बोलती है। बट एड इससे पिछली रात के बारे में बात करता है जिसमें वो बोलता है कि हम लोग इंटीमेट हुए थे और हेलेन को कुछ याद नहीं होता है और हेलेन अचानक से 2 मिनट के लिए बिल्कुल कोई और लड़की बन जाती है, ऑब्वियसली इसकी ट्विन इविल सिस्टर, और एड को चाकू दिखा के डराती है और वो यहाँ से भाग जाता है। और हेलेन फिर से होश में आती है और इसको अपनी ट्विन सिस्टर दिखती है घोस्ट के फॉर्म में। तो ये डर के वापस घर में आती है और फिर से अपने आप को बांध देती है और इस बार जब ये सो के उठती है तो ये यहीं होती है और मॉली इसके रूम के बाहर होती है जो कि इससे काफ़ी गुस्सा होती है क्योंकि इसने इसका शो मिस कर दिया होता है और हेलेन ने कुछ क्रीपी ड्राइंग्स बनाई होती हैं, इस वजह से भी वो नाराज़ होती है। और एक ड्राइंग में लिखा होता है किल हिम। सो मॉली को ये डर लग रहा होता है कि कहीं हेलेन ने एड को मार तो नहीं दिया क्योंकि एड का कुछ अता पता नहीं होता है। तो हेलेन उसको बताती है कि एड को उसने सिर्फ चाकू से डराया था, मारा नहीं था। और इन दोनों की आपस में काफ़ी बहस होती है और हेलेन की बॉडी में फिर उसकी ईविल बहन हावी हो जाती है और वो मॉली को मारने लगती है। बट फिर इसको होश आ जाता है और ये यहाँ से भागती है और रास्ते में कार से एड इसको रोक लेता है और उसके साथ फिर से इंटीमेट होने के लिए डेस्परेट होता है और इसको कार में बैठने के लिए बोलता है और चाकू से इसको डराता भी है। बट ये भाग के एक खाली स्टेशन में चली जाती है और एड आके इसको हर्ट करने लगता है। बट फिर हेलेन की बॉडी फिर से उसकी बहन कंट्रोल करने लगती है और इस बार वो एड को चाकू से स्टैब करके मार डालती है और उसी के ब्लड से जमीन में मैसेज लिख देती है हेलेन के लिए दैट आई एम हेयर। और जब हेलेन होश में वापस आती है और ये मैसेज और ये बॉडी देख के एकदम डर जाती है और इस साइड मॉली पुरानी फोटोज देख रही होती है हेलेन की और वो देख के समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, इसकी बॉडी में कोई और ही है। और हेलेन एड की कार में जाती है और एड के फ़ोन से ही मॉली को कॉल करती है और अब हेलेन को एक ही रास्ता नजर आता है कि जैसा उसकी मॉम ने किया था 28 साल पहले इस ईवल को मारने के लिए कि उन्होंने अपने आप को ही मार दिया था, इसको भी अब वैसा ही करना पड़ेगा। और मॉली उससे ऐसा करने से मना करती है और ये दोनों मोटेल रूम नंबर 2 में जाने के लिए निकलते हैं और हेलेन यहाँ पहुँच के सारी दवाइयाँ खा लेती है ताकि ओवरडोज से ये मर जाए। बट इसकी बॉडी में कुछ होने लगता है और मॉली भी यहाँ पहुँचती है और हेलेन को संभालने का ट्राई करने लगती है। बट हेलेन के ऊपर अब उसकी ईविल सिस्टर कंट्रोल कर रही होती है और ये अपनी बॉडी की खाल को नोच के हटा रही होती है और इसके अंदर से एक दूसरी हेलेन निकल रही होती है, इसकी ईविल बहन। और फिर हेलेन पूरी तरह से मर जाती है और इसकी बहन इसकी बॉडी से बाहर आ जाती है और मॉली पे अटैक कर देती है और मॉली बाथरूम में जाके छुप जाती है और थोड़ी देर टॉम एंड जेरी चलता रहता है। मॉली भागने का ट्राई करती है बट घूम फिर के बाथरूम में ही आ जाती है और वो ईविल इसको जान से मार रही होती है और मारने वाली ही होती है। बट ये चाकू से पहले उसकी बॉडी में कट करती है, देन उसका गला काट देती है और वो हेलेन की ईविल बहन मर जाती है। क्या चुड़ैल बनेगी रे तू। और मूवी के लास्ट सीन में बस मॉली उस होटल रूम से बाहर आती है और सैड होती है, ऑफ कोर्स इसकी बेस्ट फ्रेंड मर चुकी होती है और मॉली यहाँ से चली जाती है एंड मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। सो इसमें कोई डाउट वाली चीज़ नहीं थी। जो मूवी जहाँ से शुरू हुई थी कि एक लेडी का रेप हुआ था किसी डीमन पावर के द्वारा, जिसकी वजह से 2 लड़कियाँ पैदा होती हैं जिसमें से एक नॉर्मल होती है बट एक ईवल, और एक ईवल बहनी दूसरी वाली लड़की के ऊपर हावी हो जाती है। बट एट द एंड स्टोरी वहीं ख़त्म हो जाती है जहाँ शुरू हुई थी। ईविल बहन भी मर जाती है, वो बात अलग है, एक चाकू से मर जाती है। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही और मुझे कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो। पसंद आई तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना एंड प्लीज़ सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना। सो सी यू सून, बाय बाय।